अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। आप लोग क्या समझते हैं कि एक कामयाब और मयारी फिल्म में एक्शन या फाइट सीन सिर्फ मारदार, लड़ाई झगड़े और धमाके करने का नाम होता है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसी एक्शन सीन के अंदर लॉजिक, ज़मीनी हक़ाइक़ और हकीकत पसंदी भी शामिल होती है। और अगर ये एक्शन सीन इन सारी चीज़ों से मुबर्रा हो जाए, दूर हो जाए, तो हमारे नाज़रीन सिर्फ किरदारों को ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म को भी रद्द कर देते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल शुरू हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर ये चीज़ें बार बार क्यों दोहराई जाती हैं? वजह क्या है? आखिर हर चीज़ की एक वजह होती है। इसकी क्या वजूहात है और सबसे बड़ी बात, इसका हल क्या होगा? तो लिहाजा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताने वाले हैं एक छोटा सा खुलिया और कुछ पॉइंट्स। ये वो खुलिया होगा अगर हमारे फिल्मसाज इस पे थोड़ी सी मेहनत करें, इस पे तवज्जो दें और अमल करने की कोशिश करें, तो यकीनन हमारे पाकिस्तानी फिल्मों का जो मयार है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अभी चंद पाकिस्तानी फिल्मी क्लिप्स, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर ना तो लॉजिक है और ना ही ज़मीनी हक़ाइक़, और इसी वजह से हमारी फिल्मों का जो मयार है, ग्राफ है, वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। तो लिहाजा मुलाहिजा कीजिए ये वाला क्लिप। जी जनाब, इस एक्शन सीन के अंदर या फिल्म के अंदर कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये एक्शन सीन या फिल्म है ही नहीं, तो एक कार्टून है। मजीद इसके अंदर क्या और चीज़ है, आप ज़रा ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर का पता है क्या मतलब है? तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये खंजीर से मुशाबहत रखता है। ये जो स्टाइल है ना, मगरब के लोग, यूरोप के लोग इसको बतौर फ़ख्र रखते हैं, क्योंकि वो खंजीर को खाते हैं और उसको पसंद करते हैं। आप लोग इतने मगरब ज़िदा हो चुके हैं, इतने जो है ना मगरबी ट्रेंड को फॉलो करते करते, आपको ना मजहबी रवायत का ख्याल है, ना मशरकी रवायत के तकद्दुस का ख्याल है, क्योंकि आपके पास कहानी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। तो लिहाजा मैं एक फिल्म एनालिस्ट हूँ, मैं कार्टून एनालिस्ट नहीं हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्या तजज़िया पेश करूँ? क्या हकीकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा हो सकता है कि दुश्मन आपके सामने हो और वो आपको फुटबॉल से निशाना बनाए, और जब आपको फुटबॉल लग जाए तो आप इस तरह दूर जाके गिर जाएं? फुटबॉल के अंदर इतनी ताकत किधर से आ गई है जनाब? मजीद जो सामने खड़ा है वो ना हिल रहा है, ना बचने की कोशिश कर रहा है। लोग गोलियों से भी बचने की कोशिश करते हैं। गोली से कोई भी नहीं बचता, लेकिन 12 इंसान कोशिश करता है, और आप कोई फुटबॉल मार रहा है और आप सामने खड़े हैं। तो जनाब ये कार्टून है, और इन्हीं कार्टूनों ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल किया है ना, वो आपके सामने है। तो जनाब इसी तरह हाजिर है दूसरा वाला क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम बेजात तनकीद नहीं करते और ना ही कीड़े निकालते हैं। जो चीज़ अच्छी होगी ना, हम उसको एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा अच्छी कहेंगे। जो स्टाइल है, जो अंदाज़ है, वो बहुत ही बाकमाल है, ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो गलतियाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, जो छुप नहीं सकती, और जब नाज़रीन इसको देखते हैं ना, तो उनका दिमाग उनको सिग्नल दे रहा होता है। वो कौन कौन सी हैं, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है ना कि ये हस्ब मामूल कैमरे के सामने आके ना अपनी शक्लें दिखाते हैं। जब दुश्मन आपके सामने हो ना, तो आप सबसे पहले ऐसे स्टाइल करें, स्टाइल मारे, क्योंकि वो आगे से आपको गुलाब जामुन दे रहा है और आपके गले में फूलों का हार पहना रहा है। क्या हकीकी ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन है और इंसानी जहन इसको तस्लीम कर सकता है? मजीद ये वार किधर कर रहा है? नीचे पैर पे कर रहा है ना, खून इधर से बहना शुरू हो गया है। और जब इंसान को चाकू लगता है ना, छुरी, खंजर या जो भी हिसाब किताब है, तो उसके फेस एक्सप्रेशन इस तरह होते हैं, उसके जो चेहरे के तासुरात है ना, वो इस तरह होते हैं। वो इस तरह की फीलिंग करता है, ना गिरता है, ना कमजोरी महसूस होती है। मजीद ये आपस में जब लड़ रहे हैं ना, तो ना तकन के असरात हैं, ना गुस्से के असरात हैं, और ना ही कोई पसीना आ रहा है। पसीना है ही नहीं, बस स्टाइल है, स्टाइल, हर चीज़ में स्टाइल। मेरे ख्याल में जब ये लोग मरेंगे ना, तो उस वक्त भी स्टाइल मारेंगे। इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, इनको पता नहीं है कि हथियार का इस्तेमाल कैसे होता है। मजीद इस फाइट सीन के अंदर जो एक और बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है ना, जो हमारे माशरे में इस्लाह की बजाय बिगाड़ का काम पैदा करती है। वो ये है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे हमारे बारे में कि पाकिस्तान में जब दो बंदे आपस में लड़ते हैं ना, और एक दूसरे को खूनो खून करते हैं, छुरियाँ मारते हैं, गोलियां मारते हैं, तो जो पब्लिक होती है ना, वो इस तरह के तमाशे देखती है, वो छुड़ाने के लिए आते भी नहीं। हालांकि आपके ऑडियंस हैं, लेकिन आप इसको हटा दें, इससे एक बहुत गलत तासुर या मैसेज जाएगा। तो ये है वो बुनियादी गलतियाँ जो पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर बार बार दोहराई जाती हैं। मजीद आप लोगों को एक चीज़ का अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप जितने मर्जी बड़े अदाकार हो, स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन जब अमली मैदान के अंदर आपका कोई तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप हथियारों के बारे में नहीं जानते, आप फाइट सीन के बारे में नहीं जानते, उसका इस्तेमाल नहीं जानते,
जगह का सही इस्तेमाल, आर्ट का सही इस्तेमाल, हथियारों की प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, जब ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते ना, तो ना तो आप मयारी फिल्म बना सकते हैं और ना ही आपकी फिल्में कामयाब हो सकती है। हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स का ही मसला है कि वो सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती पे तवज्जो देते हैं या खाली जगह पुर करें, और आगे जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो भी देखता है कि हाँ भाई अल्फाज सही है, फ्लैशबैक है, कट टू है, स्नैच टू कट है, जो एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, सिर्फ उसको देखते हैं। लेकिन क्या कहानी के अंदर लॉजिक है, जमीनी हकायक है, हकीकत पसंदी है, मजीद इस कहानी के अंदर क्या जान है, वो तासीर, वो असर है जो हमारे नाजरीन को इस हद तक मुतासर करे कि वो एक यादगार बन जाए। यही है वो बुनियादी गलती जो सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटर करता है। और खास तौर पर मैंने एक और चीज भी देखी है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स भी रहे हैं, या हो सकता है अभी भी वो स्क्रिप्ट राइटर्स मौजूद हों, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अल्फाज के जादूगर हैं। तो जनाब हमने तो सारी उम्र जादूगर ही पैदा किए हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स, अदाकार, डायरेक्टर, ये सारी चीजें हमारा इनसे क्या ताल्लुक, लिहाजा हमने तो जादूगर ही पैदा करने हैं। जनाब आप जादूगर हैं, इसलिए तो फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल है। सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती नहीं होती, आप जादूगर जरूर बने। आपको तो बंदूक के पकड़ने तक नहीं पता, तो आपने इस जादू का क्या करना है, इसका अचार डालना है, क्या करेंगे आप इसका, मुझे बताएं। कोई फायदा नहीं है ना। लिहाजा हमें तो जनाब जादूगर बनने का कोई शौक नहीं है, और ना हमें जादूगरी चाहिए, ना हमें मेडल चाहिए। हमें तो एक चीज चाहिए कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, वो तरक्की करे, दुनिया के अंदर वो नाम और वो मुकाम कमाए जो आज हॉलीवुड और बॉलीवुड के पास है। लिहाजा ये जादूगरी आपको मुबारक हो। इन जादूगरों की वजह से हमारी इंडस्ट्री का जो हाल हो चुका है ना, वो आपके सामने है। मजीद अवार्ड, किस चीज का अवार्ड भाई, किस चीज का? आप अपनी थोड़ी बहुत कारकर्दगी दिखाए दुनिया के सामने, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह दिखाए कि जनाब ये देखो, ये है हमारी तस्वीर। फिर बेशक आप जादूगर बने या कोई और चीज बने, हम आपको नहीं रोकेंगे। जी जनाब, तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है उन दो अहम पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्शन के अंदर जो किरदारों की मंतक होती है, हकीकत पसंदी होती है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हथियारों का दुरुस्त इस्तेमाल हो, उसको हैंडल करने का, चलाने का, गोली की जो आवाज़ है वो हकीकी हो, खतरा हकीकी हो, किरदारों को पसीना आए, तकन के असरात हो, जो दर्द होता है वो हकीकी तौर पर महसूस हो। ये सारी चीज़ें जब एक एक्शन सीन के अंदर इकट्ठी होती है तो उसका असर लाजिमन हो, क्योंकि वो हकीकत होती है। ये एक्शन सीन हकीकत पर मबनी होता है। और अगर ये सारी चीज़ें एक एक्शन या फाइट सीन के अंदर ख़त्म हो जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि जो नाजरीन होते हैं वो फिर यही सवाल उठाते हैं कि जनाब ये एक्शन सीन है, फिल्म है या स्टेज शो। तो इधर से फिल्म का मयार आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है, और जब फिल्म का मयार ही ना रहे तो जनाब फिर जो फिल्म इंडस्ट्री की हालत होगी आपके सामने है। जी तो जनाब दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्शन या फाइट सीन होता है वो कहानी को आगे बढ़ाए। फाइट या एक्शन सीन कहानी के अंदर सिर्फ शोर शराबे का काम ना करे, बल्कि हर हरकत के पीछे, हर वार या मुक्के या फायरिंग के पीछे एक मजबूत लॉजिक और ठोस वजह होनी चाहिए। एक अच्छा बेहतरीन फाइट या एक्शन सीन वो होता है जो किरदार, कहानी और मंतक को इकट्ठा करे, तभी आपका जो फाइट सीन है या एक्शन सीन है वो मयारी होगा, हकीकी होगा। जी जनाब, तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है उस छोटे से हल के बारे में, या एक पुलिया बड़ा सादा है जनाब। एक स्क्रिप्ट राइटर को सिर्फ अल्फाज का जादूगर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटर्स है ना, जिनको अल्फाज का जादूगर कहा जाता है, जनाब आप जादूगर जरूर बने, लेकिन जो चीज़ आप लिख रहे हैं ना उसका आपको अमली ज़िंदगी के अंदर तजुर्बा भी होना चाहिए, जिसमें चाकू है, खंजर है, गाड़ी है, ख़ास तौर पर जो हथियारों का इस्तेमाल है आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हो। उसके बाद बेशक आप जादूगर ज़रूर बने। जब आपको उस चीज़ का ना पता हो जिसको आप लिख रहे हैं, इन्हें एक शायर है, वो एक शेर तहरीर करता है, लिखता है, तो जब तक वो उसका मफहूम या मानी खुद बयान ना करे तो दुनिया के अंदर जितने भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंसदान है, फलसफी है, अदब से वाबस्ता लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाए ना तो वो उस शेर का बेहतरीन और सबसे सही मफहूम या मानी नहीं निकाल सकते जब तक शायर उसको खुद बयान ना करे। तो जनाब आप सिर्फ जादूगर ना बने, जो चीज़ आप लिख रहे हैं आप थोड़े बहुत उनके माहिर हो। यही पहली और बुनियादी गलती एक स्क्रिप्ट राइटर से होती है जो अपने आप को अल्फाज का जादूगर कहता है। जी जनाब, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर लंबी हो गई हो तो दिल से माजरत। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में तरक्की करें, ये गलतियों से पाक हो, लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हो, और दुनिया के अंदर वो नाम या वो मुकाम कमाए जो आज हॉलीवुड के पास है, बॉलीवुड के पास है, जापानी सिनेमा है, कोरियन सिनेमा है, वगैरह वगैरह, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्मी दुनिया से मुतालिक हक़ाइक़ पर दुरुस्त इस तरह गैर जानेदाराना, पेशावराना अंदाज में सही तजिए सुनने और देखने को मिले तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिए। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन कुछ नए अंदाज, नए स्टाइल के साथ, इसी मजमून और मौजू को बरकरार रखते हुए।
तो लिहाजा उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।